ये वो राहुल है जिसने एक तानाशाही सरकार के नाक में नकेल डालने का काम किया है। कंगना रनौत कौन है जी? इनके दिमाग में मन में अश्लीलता भरी हुई है, अश्लीलता परोस के ये पैसे कमा रहे हैं। कंगना रनौत तो वो मानसिक गुलाम है जिसको ये लगता है कि देश ही 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कंगना रनौत लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देती जा रही और राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनकी राजनीति घूम रही है। एक के बाद एक राहुल गांधी के ऊपर बयान दे रही है और अब सबसे बड़ा बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि वो नेता प्रतिपक्ष यानी कि LOP बन गए। अब इसको लेकर के क्या कानून कहता है जो लोकसभा का होता है, शायद इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसको लेकर के वो ट्रोल बहुत ज़्यादा हो रही है। एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान, क्या कुछ लोगों का कहना है। देखिए, हरियाणा से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हरियाणा में चुनाव भी है। बड़ा सवाल यह है कि कंगना के इस तरीके के बयानों का असर हरियाणा के अंदर क्या होगा। चुनाव को देखते हुए हालांकि एक डांट फटकार लगा दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन क्या वाकई में कंगना रुकने वाली? सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा तीर राहुल गांधी ने मार दिया है कि उनको LOP बना दिया? मैडम, मेरा नाम सुमित शर्मा है, चरखी दादरी विधानसभा की हल्के से तैयारी कर रहा हूं। और जो बयान दिया है उन्होंने वो निंदनीय है कि राहुल गांधी जी ने देश के लिए बहुत काम किया है। और ये परिवार जो है, राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी देश के लिए बहुत तो कुछ नहीं मानती। वो कहती है सिर्फ परिवारवाद चला है, परिवारवाद की पार्टी चली है और इसीलिए देश का ये हालात है। देखो जी, उनके कहने से कुछ नहीं होगा, तो जनता ने पता है, सब पता है। बोल रहे 70 साल से देश चलाना है तो इन्हीं ने, इसी परिवार ने ही चलाया है। राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने कितना अच्छा राज किया था। अभी राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा की है, लोगों से प्यार बांटने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो प्यार बांटा है, मोहब्बत की दुकान खोली है। ठीक है सर, आपको क्या लग रहा है इस तरीके का बयान दे रही हैं? हालांकि एक नियम है कि जो 10% सीट लेके आता है उन प्रतिपक्ष नेता बनता है। वो कह रही है किसने LOP राहुल गांधी को बना दिया, क्या तीर उन्होंने मारा, ऐसा क्या किया है कि नेता प्रतिपक्ष बन गए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा बीजेपी को, जब आप जैसे को पत्रकार साथी मोदी जी से पूछ रहे थे राहुल, तो उन्होंने कहा था कौन राहुल? आज राहुल दिखा। ये वो राहुल है जिसने एक तानाशाही सरकार के नाक में नकेल डालने का काम किया है और देश को उठाकर आज सड़क पर लेके आया कि सरकार से सवाल कैसे होते हैं, सरकार को घेरा कैसे जाता है। आज राहुल को राहुल बाबा कहने वालों ने ये मान लिया है कि राहुल आज एक परिपक्व नेता बन चुके हैं और देश ने भी उनको कबूल किया है। और विपक्ष की भूमिका, जब विपक्ष में राहुल जी का चेहरा बनाया तो राहुल जी में कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ हैं। आगे आने वाले भविष्य में राहुल जी, हम मानते हैं कि देश का नेतृत्व करेंगे और देश की तरक्की में अपना। कंगना रनौत को क्यों राहुल गांधी नहीं लगता कि कुछ किया है? रद्दी बता रही है राहुल गांधी। कंगना रनौत मानसिक गुलामों को कभी त्याग दिखता है, कुर्बानियाँ दिखती हैं। इस परिवार के बारे में एक आप साथी से पूछ रही थी, परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं, त्यागवाद और कुर्बानी देने वाला परिवार है जिसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, त्याग किया है। राहुल जी तानाशाही हुआ करती थी इंदिरा गांधी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनने की अगर मंशा होती तो मनमोहन सिंह के टाइम में राहुल गांधी कब के प्रधानमंत्री बन चुके होते, लेकिन उन्होंने उस समय भी प्रधानमंत्री पद को त्याग कर उनको आगे करने का काम किया था। बीजेपी में आप देखना, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने किसको साइड लाइन किया? अडवाणी जी आगे थे। तो ये कांग्रेस का एक परंपरा है कि त्याग की भावना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना और उनको आगे लेके आने का काम है। ये अहंकार। कंगना रनौत तो कह रहे हैं राहुल गांधी किसी भी कीमत पर सीट तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे देश ही क्यों ना। कंगना रनौत तो वो मानसिक गुलाम है जिसको ये लगता है कि देश ही 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। उनको पहले ये आप पूछो कि देश कब आज़ाद हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, कितने उसमें कांग्रेस के लोग थे, कितने बीजेपी के लोग थे जिन्होंने देश के झंडे को ही 40 साल स्वीकार नहीं किया। आज अपने आप को देशभक्त कहने का वो जो चोला ओढ़े बैठे हैं, ये बात देश अब जान चुका है। अब ये जुमलों से और मुद्दों से बोल रही है ना कि पहले इटालियन गवर्नमेंट देश के अंदर थी, 14 में आई चाय वाले की सरकार, सबके सब लोगों को आज़ाद फील हुआ, इसीलिए कह रहे हैं 2014 मैडम, अब चाय वाले की सरकार सभी ने देख ली। सबसे पहले चाय वाला ही रोड पे आया, चाय वाला ही लाइन पे लगा, चाय वाला ही पीटा। आज फंसा कौन है? गरीब आदमी फंसा। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब। देश की आबादी का, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था का सारा पैसा कुछ परिवारों के पास है, गरीब आदमी कहाँ गया? आज भी BPL परिवार कितने हैं? अगर देश बढ़ता तो इतने लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत क्या थी? आप इनको रोजगार दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, ये सरकार की उपलब्धियाँ होती है। रोजगार, अनाज दे के उनको
फ्री का खाने का सिखाने का कोई ठीक सिस्टम है। नहीं। आपको क्या लगता है सर, राहुल गांधी पर क्यों ऐसे बयान दे देती है कंगना रनौत? कह रही है किसने एलओपी बना दिया? कंगना रनौत तक को जो है ना बात करने का ही वो नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं, उनको तो जो आती है कह ही देते हैं वो, है ना। उन्होंने राजनीति की थी कभी? जी। अगर राहुल जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती है कि कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, तो राहुल जी ने जब मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, क्या राहुल जी नहीं बन सकते थे? नहीं बन सकते थे क्या? बन सकते थे ना। अब वो एक ये इल्ज़ाम और लगाती हैं कि एक महिला पर हाथ उठाते हैं ये लोग, महिला की वो नहीं करते हैं। तो कंगना रनौत जी ने भी तो महिला पे ही इल्ज़ाम लगाया था कि धरना प्रदर्शन पर जब मुझे आज़ादी है बोलने की, जिस तरह आप लोगों को आज़ादी है वैसे तो मुझे। नहीं, एक चीज़ बताइए, जब एयरपोर्ट पे कंगना रनौत जी ये कहती हैं कि मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो जेंट्स ने उठाया था? वो भी तो एक लेडीज ही थी, वो भी तो महिला थी ना। तो कंगना रनौत जी ने भी तो कहा था कि ये 100 रुपए में बैठी है रोड पे, वो अपना हक मांगने के लिए बैठी थी ना, वो माँ 100 रुपए के लिए नहीं बैठी थी। ठीक। जिस सर, चीज़ को आपको क्या लग रहा है, पहले स्मृति ईरानी पीछे पड़ी रहती थी, अब कंगना रनौत एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी देश को जलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर कुर्सी पाना चाहते हैं, पर वो हमेशा विपक्ष में बैठे देखिए, रहेंगे। ये बहुत ही सस्ती लोकप्रियता पाने का एक तरीका है उनका। राहुल गांधी जी ने आज देश को सिद्ध करके दिखा दिया है कि वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी ने सिद्ध कर दिया है, आने वाला टाइम राहुल जी का है और राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। आप लोग काम का गुणगान कर रहे हैं, वो कह रही है काम और व्यवहार दोनों रद्दी है। नहीं नहीं, काम देखिए, व्यवहार जितना शालीन व्यवहार, देखिए, हंस रहे हैं बाबा। जितना शालीन व्यवहार राहुल गांधी जी का है, उतना शालीन तो हिंदुस्तान में किसी का नहीं है। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कंगना कह रही है रद्दी और आप मुस्कुरा रहे हैं। पर्दे के आगे कुछ है, पीछे कुछ है। ठीक है, जेन्युइन तो कुछ है नहीं। हाँ जी जी। कौन जेन्युइन नहीं है? जेन्युइन कोई है ही नहीं, बस हमारी। चले आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का काम और व्यवहार रद्दी है? ठीक है, जैसा जो नेता हमारे लिए ठीक। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? भूपेंद्र पासवान। ये जो कंगना रनौत राहुल गांधी को इन दिनों बोल रही हैं कि किसने एलओपी बना दिया, काम रद्दी है, व्यवहार रद्दी है, क्या कहेंगे? कंगना रनौत कौन है जी? कंगना रनौत का क्या मतलब, वो फिल्मों में है और अब तो एमपी बन गई है सर। फिल्मों में है, क्या फिल्में नहीं करेंगे वो? एमपी हेमा मालिनी बनी। हेमा मालिनी कभी गई मथुरा में, लेकिन बार बार जीता। लोगों के साथ तो अन्याय है। एमपी सनी देओल बना दिया, कभी गया। गोविंदा बना, कभी गया। ये जो भोजपुर के ये दो, एक दिल्ली में बैठा, दिल्ली का अध्यक्ष था, दिल्ली का अध्यक्ष था, वो कहाँ पब्लिक में गया। एक और अब भोजपुरी इस इतने। बयान के पीछे क्या मंशा है, क्यों ऐसे बोले जा रहे हैं? देखो, इनके दिमाग में, मन में अश्लीलता भरी हुई है। अश्लीलता परोस के ये पैसे कमा रहे हैं और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी एमपी बना दिया इन्होंने लाके। क्या जनता ने एमपी बनाया ना? देखो, वो बन जाता है जी ऐसा माहौल। वहाँ थोड़ी बीजेपी की हवा थी, तो बीजेपी की हवा थी, एमपी बन गए, लेकिन वो जनता के साथ न्याय थोड़ी कर पाए। ठीक है, जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। क्या लग रहा है कंगना रनौत दूसरे टर्म में आ पाएंगी? पहले टर्म में जिस तरीके से एक के बाद एक बयान दे रही है। ऐसा है जी, ये सब धांधलेबाजी है, कुछ नहीं है, उनके बस की बात कुछ नहीं है। अभी आपने देखा है ना कि राहुल जी एक साइलेंट आदमी और इतनी साफ छवि के आदमी, इतने सहनशीलता वाले आदमी है ना। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ राहुल जी का, और जब मैं अपने आप को मैं ये सोचता था कि मैं राहुल जी को कैसे मिल पाऊंगा। जब राहुल जी ने मेरे को एक बार देखा था ना, तो छोटे आम कार्यकर्ता से भी मिलते हैं। ये जो अभी बुजुर्ग कह रहे थे ना कि भाई मेरे से नहीं मिलते, मेरी डीपी खोल के देखो, मेरा सब कुछ खोल के देखो, राहुल गांधी कितने बार मेरे से मिल चुके हैं। वो आम कार्यकर्ता से मिलते हैं, वो न्याय के हक के लड़ाई लड़ते हैं। अब जैसे उन्होंने भारत के लिए एक न्याय यात्रा निकाली, उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा आप काम का यहाँ पे बखान कर रहे हैं, लेकिन कंगना को उन्हीं का काम रद्दी लगता है कि रद्दी नहीं, काम कर रहे वो हैं। खुद ही रद्दी है। वो खुद ही रद्दी है। बता दो ना उन्होंने क्या कर दिया, बताओ कहाँ कितने क्या करके दिखाया उन्होंने? कुछ उन्होंने एक शूटिंग से आगे, वो एक्टिंग से आगे कुछ नहीं आता। तो देखिए, इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं, इमरजेंसी फिल्म लेकर आई और बताएंगी कैसे इमरजेंसी का दौर रहा था। ऐसा है जी, अब एक हिटलर राज चल रहा है। अब कुछ महीने की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ महीने की बात है। अभी आप देखना, ये कुछ टाइम में सरकार राहुल जी बना लेंगे और फिर वो जब होगा। अभी ये बताइए, राहुल गांधी को क्यों घेरे जा रही है कंगना रनौत? नहीं, उनकी जिनके कहते हैं ना, जिनके पीछे मतलब शेर जब गली में निकलता है ना, तो कुत्ते पीछे लगते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, भौ 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 भौ।
कुछ नहीं कर पाते। तो राहुल जी शेर हैं, हमारे इंडिया के शेर हैं वो उनका कुछ नहीं है। कुत्तों का काम होता है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। भाजपा जो है इस समय भूख रही है उनके भौंक रही है जी, बिल्कुल भौंक रही है। अभी आप देख लेना, इस टाइम हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, अभी आप रिजल्ट देख लेना। 4 अक्टूबर को अपने आप ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। एलओपी, आखिरी सवाल लेती हूँ। एलओपी जो राहुल गांधी बने हैं वो कह रही हैं क्या तीर मारा है जो उनको बना दिया। क्या आपको लगता है एलओपी राहुल गांधी नहीं बनते तो क्या कोई और बनता? नहीं, देखो ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। पार्टी जैसे आला कमान जो भी करते हैं ये उनके ऊपर बात है, ये कोई एक एजेंडा नहीं है कि भाई राहुल गांधी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आम लोगों से यहाँ पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कंगना रनौत के बयानों के पीछे आखिर क्या कहानी है, क्यों एक के बाद एक इस तरीके के हमले वो राहुल गांधी पर कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी का काम और व्यवहार रद्द है। आप इस तरीके के बयानों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली और मैं थी आपके साथ शाहीन खान।